राम राम जी। शीतल ब्लाक भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लाग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 4:01। अभी टाइम हुआ था 4:01। तो सुबह रोज़ जो टाइम है वो अपना अपना उठने का, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:15, बस यही टाइम है उठने का। तो अब एक थोड़ी सी आदत बन गई है ना उठने की। तो मैं जैसे ही उठ जाती हूँ ना तो सन्ना भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो मेरी सन्ना की आंखें ऐसे खोल के देख रही, उसके साथ हंस रही थी। फिर उसके बाद 4:27 पे हम आए बाहर। तो हमने देखा एक तारा जो है ना वो बहुत चमक रहा था, स्टार जो बोलेंगे, बहुत चमक रहा था। तो सना बोलती मम्मा ये ना ध्रुव तारा है। तो मैंने कहा चलो इनके भी दर्शन कर लेते क्योंकि अभी अमृत वेला है। उसके बाद मैं आई अंदर, तो मैंने अमृतवाणी का पाठ वगैरह किया। तो जो ये क्लिप है ना, जब एडिट करो तो इतनी मुश्किल आ जाती है। क्या आपको भी आती है अगर आप वीडियो बनाते हो तो? क्योंकि ये जो वीडियो 10-15 मिनट के बाद का था, मैंने एक क्लिप इसमें डाल दिया, मुझे काटना भी नहीं आता। ये वीडियो है 5 बजे की। तो 5 बजे देखो थोड़ी थोड़ी लाइट हो जाती, थोड़ी थोड़ी नहीं, मैं ठीक लाइट हो जाती है। तो उसी टाइम में फिर अपने डोडी भी खोल देती हूँ, मेन गेट। अंधेरे में नहीं खोलती मैं, अंधेरे में मैं अंदर ही जो अमृतवाणी वगैरह जो होता है वो पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आई अपने ग्राउंड में, नीचे आंगन बोलते हैं हम उसको, वहाँ पे मैं लगी वॉक करने। मैंने वॉक करने के बाद आई, फिर मैंने थोड़ा सा टहला। तो और यहाँ में हमारे मतलब कि आशापति है और कैलाश पर्वत है, जिनको देख के बहुत सुकून आता है। तो मैंने मत्था टेका। फिर 6 बजे के लिए जो है मैं तैयार हो गई, नहा धो के पूजा पाठ करके। तो मैंने सोचा नहा धो के पूजा पाठ करके फिर 6:15 6:30 बजे के लिए मैं मंदिर गई। क्योंकि ना सुबह सुबह जब आप उठो ना तो आपको एक बार आप ट्राई करो ना, आपको खुद पता चलेगा कि सुबह उठना कितना अच्छा होता है। सब बोलते हैं कि सुबह उठो फिर दिन को नींद आ जाती है या आदत नहीं है। अगर जिसको भी आदत नहीं है ना तो एक बार कोशिश करो ना, मन में रखो कि हमने सुबह उठना है। तो जब भी आप उठोगे ना तो एकदम से बेड छोड़ देना और दूसरे रूम में चले जाना, फिर आपको कोई भी बोलते मुश्किल नहीं आएगी। तो एक जो मतलब कि एक एहसास जो ऐसा होता है ना, मन को शांति मिलती है, ठंडी हवा होती है, इससे आपकी सेहत ठीक रहती है। तो मैं चली थी मंदिर और मेरे हाथ में देखो गुलाब का फूल है, इतना प्यारा सा फूल है गुलाब का। मैंने सोचा श्री वासुकी नाग जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैं जब आई ना तो यहाँ पे उस टाइम में रश नहीं होता मंदिर में। तो मैंने जो कैमरा है ना, कैमरा मंदिर के वहाँ पे ही टिका के रख दिया। तो देखो मैंने सोचा अगर आ जाएगी वीडियो तो ठीक है, नहीं तो फिर लेकिन आ ही गई। वो कुछ डायरेक्शन ठीक रही। ये हमारे श्री वासुकी नाग जी हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे से बगे लगे हुए हैं इनको। देखो कभी कभी इनको मत्था टेको ना तो इनकी यहाँ से फूल गिरता है, वो समझो हमारा आशीर्वाद होता है। और जिस टाइम सोचो नहीं ना उसी टाइम वो फूल आपको आशीर्वाद के रूप में आएगा। फिर मैंने यहाँ पे टिक्का लगाया। उसके बाद ये है भोग, जो सुबह सुबह जो आते हैं उनको प्रसाद में ये भोग मिलता है। दिन के लिए तो ये भोग नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह जो आता है। उसके बाद मंदिर से होने के बाद तो फिर आई मैं अपने किचन गार्डन में। तो तब तक बच्चे भी तकरीबन उठ गए थे, लेकिन काके को मैं आवाज़ लगा रही थी अमृत को, वो नहीं उठा था। क्योंकि उसको आदत है देर तक सोने की, और उसी की आदत तोड़ने के लिए मैंने ये शुरू कर दिया। फिर लेकिन इससे मुझे एक मज़ा भी आ रहा था। जब मैंने थोड़ा सा काम किया किचन गार्डन में तो उसके बाद मुझे प्यास लगी। फिर मैं आई, मैंने पानी पिया। फिर कोई 7:15 पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मैंने फुलके जो है, रोटियों का हम फुलके बोलते हैं, वो बना के मैंने तैयार कर दिए। उसके बाद कड़म की सब्ज़ी, कड़म के पत्ते देखो मैंने चाकू से नहीं काट रही, क्योंकि मैंने ये बनाने थे प्रेशर में डाल के। तो प्रेशर में जब डालने हो ना फिर चाकू से नहीं काटना, फिर आप हाथ से ऐसे काटोगे ना तो आपको बड़े अच्छे सब्ज़ी में भी टेस्ट आएगा। उसके बाद देखा मैंने तो काका सोया हुआ था, मैंने फिर से आवाज़ लगाई और सन्ना उठी थी। जब कोई बच्चा देखो उठता है ना जल्दी, सुनता है मम्मा का, देखो कितना प्यार आ जाता है बच्चे के ऊपर। और सन्ना तो है भी छोटी। ये मेरे मायके से खुबानियाँ आई थी जिसकी मैंने चटनी बनानी थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट